हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 को। कल यहाँ पर हमने 1 से लेकर के 3 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिया था। और फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न शेष बचे थे आपको होमवर्क में दिए थे बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर इन तीनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर चौथे नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, हल करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चौथे में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को अपनी कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चौथा नंबर का छोबो प्रश्न लिख लिया है। चलिए पहले नंबर से हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर है -4 भागा 2। तो 2 से देख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन आपको बढ़ाकर बताते 4, ये भागा में 2 है तो बटा में 2 लिखेंगे, बराबर 2, ये भागा में है -4 तो बटा में आ जाएगा -4। क्लियर है। 2 दूनी के 4 यहाँ पर काटिएगा तो -2 आ जाएगा, 2 बार में काटेगा, बराबर 2 से 4 काटेंगे, 2 बार में, ऊपर कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, तो ऊपर क्या 1 तो जरूर है, तो -1/2। तो यहाँ 2 है, यहाँ -1/2 है, क्या ये बराबर है? तो बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पर असत्य लिख दीजिएगा। क्लियर है। इस प्रकार से हमारा पहला हल हो गया है। अब चलिए यहाँ पर देख लेंगे दूसरे नंबर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरे नंबर में है -2 भागा में 4 अब भागा 6। यहाँ पर बराबर में ये -2 भागा 4, यहाँ पर देख लीजिए भागा 6, इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले -2 ये वाला भागा 4 है, तो आप चाहें तो यहाँ पर बटा में इस प्रकार से 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर कोष्ठ में आप बंद कर लेंगे। अब भागा 6, यहाँ पर -2 भागा में जो 4/6 है, तो इसको यहाँ पर 4 बटा में 6 लिख लीजिएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 दूनी के 4 कट जाएगा, तो ऊपर क्या कुछ नहीं है तो -1 और नीचे 2, अब भागा में फ्रेंड्स 6 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो गुणा में जाएगा तो 1 ऊपर 6 नीचे, ये वाला -2 नीचे कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं। 2 दूनी के 4, 2 3 6 कटेगा तो 2/3, भागा में है तो गुणा में जाएगा तो 3 ऊपर 2 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -1, 2 6 कितना हो जाएगा 12, बराबर में 3 दूनी, ये देखिए 2 से 2 फ्रेंड्स हमारा कट जाएगा, तो ऊपर -3 और नीचे 1, -3 और नीचे में 1, यहाँ तक तो लिख दिए हैं। अब आप ही बताइए यहाँ पर फ्रेंड्स -1/12 बराबर में -3/1 क्या बराबर है? तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर आप असत्य लिख देंगे इस प्रकार से। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर भी हल हो गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरे नंबर को। तो चलिए यहाँ पर देखिए -25 अब भागा में 0 है, तो फ्रेंड्स देखिए -25 भागा 0 बटा 0। तो जब भी फ्रेंड्स 0 से कोई संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका मान हमेशा अपरिभाषित आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख देंगे अपरिभाषित। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए प्रश्न में बराबर 0 दिया गया था, तो बताइए 0 आया है? तो 0 तो नहीं आया है, यहाँ तो अपरिभाषित है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे असत्य। क्लियर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर भी हल हो गया है। चलिए देख लेते हैं चौथे नंबर को। चौथे नंबर में देख लीजिए 25 से भागा देंगे, जब भी कोई अंक से अगर यहाँ पर 0 में भाग दिया जाएगा तो हमेशा 0 आएगा, तो 0 बराबर 0, ये तो सत्य है। 5 नंबर में देखेंगे 1 से जब यहाँ पर भागा दीजिएगा -125 में फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा? 125 ही रहेगा, इधर भी 125 है, तो कहने का मतलब क्या, ये भी हमारा प्रश्न जो कि सत्य है। चलिए आते हैं 6ठे नंबर पर। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 45 से 45 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बराबर 1, यानी कि ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथे नंबर में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम यहाँ पर हल करेंगे 5वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, इसमें 5 नंबर प्रश्न को हम पढ़ते हैं। इसमें बोला गया कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 12 बजे दोपहर यहाँ पर 10 डिग्री ऊपर था। यही अगर यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? रात के 12 बजे का तापमान क्या होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बुक हमारे सामने है, हम देख के यहाँ पर प्रश्न को हल कर रहे हैं। आप भी जब भी कोई प्रश्न बनाइएगा तो बुक जरूर से अपने सामने रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर बोला गया था कि 12 बजे जो कि तापमान है, ये फ्रेंड्स कब का तापमान है? तो दोपहर का, तो 12 बजे तापमान दोपहर में यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि 10 डिग्री ऊपर था, तो ऊपर कहने का मतलब क्या, प्लस में था, तो लिख देंगे प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को आप जब ध्यान से पढ़िएगा तो बोला गया था कि यहाँ पर 2 डिग्री प्रति सेल्सियस की दर से यहाँ पर कम होता है। किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। यहाँ पर देखिए जब भी नीचे रहेगा तो यानी कि माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 डिग्री से 8 डिग्री। यहाँ पर फ्रेंड्स डिग्री आप इंग्लिश में हिंदी में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं नीचे।
तो देखिए जब 8 डिग्री नीचे रहेगा, यहाँ पर प्लस था तो प्लस का साइन दिए, जब 8 डिग्री नीचे रहेगा तो माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया था कि 12 बजे तापमान क्या होगा, यानी कि 12 बजे तापमान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि क्या होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो कहते हुए चल रहा है फ्रेंड्स, उसको देखिए हम यहाँ पर किस प्रकार से इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ पर दिया गया है और 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर लिख देंगे 10 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम हो रही है, तो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम हो रही है। प्रति घंटे का मतलब क्या, टाइम, समय बोला गया है, जो कि हमें निकालना है। तो टूटी हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। बराबर 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो रहा है तो माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम जूम कर दें, अब आपको प्रश्न अच्छे से दिखेगी, तो देख लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर देखेंगे 10 - 2 है, तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले 2 से टी में गुना कर सकते हैं। ये वाला जो 8 है उसको इधर भेज देंगे, क्योंकि ये भी 10 डिग्री है जो कि सेल्सियस में ही हमारा, ये जो 8 डिग्री सेल्सियस है ये भी हमारा सेल्सियस में ही है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 टी है जिसको फ्रेंड्स हम गुना कर लेते हैं, एक लाइन पहले बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अच्छे से समझ जाइए। देखेंगे ये यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस में है। तो फ्रेंड्स हम अगर इसको माइनस वाले के इधर ले आएंगे तो क्या ये प्लस में हो जाएगा हमारा 8 डिग्री सेल्सियस। जो -2 टी है इधर, जो कि हम बराबर के साइड में भेजेंगे, तो प्लस में हो जाएगा 2 टी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और 10 और 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या 2 टी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये टी रहेगा, 2 से 18 9 बार में काट देंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9 डिग्री सेल्सियस। ये तो फ्रेंड्स हमारा इतना समय निकल कर आ गया है 9 डिग्री सेल्सियस। ये फ्रेंड्स देखिए समय हमारा सेल्सियस में कैसे आएगा, इसलिए ये हमारा समय आया है 9 बजे। यहाँ पर आप इसको बजे कर दीजिएगा, क्लियर है, 9 बजे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें क्या पता चल गया कि 9 बजे जो कि हमारा तापमान था, जो कि यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस था, जो कि प्रश्न में दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इससे लिख लीजिए कि रात 9 बजे माइनस में था 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें निकालना कितना का है, तो आप कहेंगे कि 12 बजे का, ये देखिए 12 बजे का तापमान पूछा गया है, तो 9 बजे के बाद कितना बजेगा, ये फ्रेंड्स 10 बजेगा, फिर 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा, क्लियर है। तो 10 बजे कितना हो जाएगा, 11 बजे कितना होगा और 12 बजे कितना होगा, चलिए इसको समझेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया था प्रश्न में कि -2, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम होते जाती है। तो -8 में -2 यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से 10 के बाद यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस, या फिर यहाँ पर 12 बजते बजते हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि 12 बजे तापमान कितना होगा, तो आपका आंसर है कि 14 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 5 नंबर प्रश्न को पूरा प्रयास किया है कि आप अच्छे से समझ जाएं। लेकिन अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा भी डाउट हो, तो यहाँ पर फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जरूर से देखिएगा। चलिए अभी हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये रहा 6ठे नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमितल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है तो यहाँ पर -350 डिग्री पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं 6ठे नंबर को भी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करेंगे 6ठे नंबर प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स 6 मीटर, यहाँ पर बोला गया कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, इस प्रकार से दे देंगे, प्रति मिनट की दर से यहाँ पर नीचे जाता है। तो नीचे जाता है तो इस प्रकार से साइन दे देंगे नीचे जाने का। फिर बोला गया है कि यदि नीचे, यहाँ पर नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है। समझ लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भूमि है, क्लियर है, तो 10 मीटर ऊपर से शुरू कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं 10 मीटर, यानी कि यहाँ से 10 मीटर से शुरू कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जाना है हमें कितना, -350 मीटर नीचे जाना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें नीचे जाना है -350 मीटर, -350 मीटर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए, हम यहाँ से ऊपर से शुरू किए हैं तो 10 मीटर यहाँ तक आए हैं, जाना है -350 मीटर, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 350 मीटर और 10 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे कि कुल दूरी बराबर 350 मीटर और 10 मीटर जब जोड़ दीजिएगा तो 360 मीटर। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर समय बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे आपके समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको मालूम नहीं था तो जरूर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देख लीजिए दूरी कितना है, तो आप कहेंगे 360 मीटर, तो लिख लेंगे 360 मीटर। चाल कितना है, तो चाल दिया गया है कि 6 मिनट यहाँ पर प्रति सेकंड की दर से दौड़ रही है। ये फ्रेंड्स देखिए 6 मिनट, ये देखिए 6 मीटर है, 6 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। जब किलोमीटर रहता है तो मिनट में लिखाता है, जब मीटर रहता है तो सेकेंड में आता है, इकाई भी ध्यान में रखिएगा।
तो यहाँ पर हम 6 लिख दिए हैं, मिनट है तो यहाँ पर इस प्रकार से मिनट भी लिख देते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 6 से यहाँ पर 360 को काट देंगे तो 6 6 36, एक जीरो था तो जीरो दे देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए ये सभी हमारा मिनट में था तो आंसर भी तो मिनट में ही आएगा, तो 60 मिनट लगेगा। और फ्रेंड्स अगर आपके बुक में आंसर यहाँ पर मिनट में नहीं देगा तो बताइए 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 घंटा का समय लगेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 6ठे नंबर प्रश्न को भी हल करवा दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो भी बताया है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये मतलब कि फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि जितना बार भी आपको समझ में ना आता है, बार बार वीडियो को देखिए, जरूर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके बाद अब हमारा कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा, यही 4, 5, 6 नंबर था फ्रेंड्स जो बचा हुआ था, जिसको कि आज हमने हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 पूरा हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी, सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे कि नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।